कक्षा 11 पुस्तक है अभिव्यक्ति और माध्यम। इसका पाठ है डायरी लिखने की कला। आज इस वीडियो में इस पाठ के हम प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। पहला प्रश्न, डायरी गत्ते की जिल्द वाली नोटबुक होती है जिसके पन्नों पर साल भर के जो दिन है 365 दिन, उनकी जो तिथियां हैं वो क्रम से लिखी होती हैं तथा प्रत्येक तिथि के साथ में खाली जगह होती है हर पृष्ठ पर, जिसमें हम सूचनाओं को, निजी बातों को या दिन भर में हुई घटनाओं को दर्ज करते हैं। डायरी लेखन क्या है? उत्तर, हम दिन भर जिन घटनाओं, गतिविधियों या विचारों से गुजरते हैं उन्हें डायरी के पन्नों पर लिखना डायरी लेखन कहलाता है। डायरी लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? डायरी लिखते समय हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज़ ये है कि डायरी किसी नोटबुक या पुरानी डायरी में तिथि के अनुसार लिखनी चाहिए। तिथि बदलकर अपने हाथ से उसमें तिथि बदलिए और पुरानी डायरी या नोटबुक ले लीजिए, उसको आप डायरी के रूप में बनाइए। दूसरा है, किसी भी बाहरी दबाव से मुक्त होकर डायरी लिखनी चाहिए। ये बिल्कुल एक निजी वस्तु है, यह सोचकर ही डायरी लिखनी चाहिए। डायरी लेखन में किसी भी मानक भाषा शैली के बंधन को नहीं रखना चाहिए। अब प्रश्न 4 है, कुछ प्रकाशित डायरियों के उदाहरण दीजिए। तो आपकी जो आपकी बुक है उसमें उसके अनुसार एक डायरी ऑफ यंग गर्ल एनी फ्रैंक। प्रश्न 2, दो पंखों में पंख बांधकर राम वृक्ष बेनीपुरी। रूस के 25 मास, ये है राहुल सांकृत्यायन। सुदूर दक्षिण पूर्व, गोविंदास। लद्दाख यात्रा की डायरी, कर्नल सज्जन सिंह। हरी घाटी, डॉक्टर रघुवंश राय। अगला प्रश्न है, डायरी लेखन का हमारे जीवन में क्या महत्व है? डायरी लेखन द्वारा हम जीवन के अनुभवों, घटनाओं व विशेष पलों को संभाल कर रख सकते हैं। यह हमें भूलने से बचाती है तथा हमारे मित्र की भूमिका निभाती है। खुद से संवाद स्थापित करने का अवसर भी देती है। भविष्य की कार्य योजनाओं को याद रखने व अतीत की यादों में अनुभवों को ताज़ा बनाए रखने में हमारी मदद करती है। प्रश्न 6 है, डायरी लेखन की क्या उपयोगिता है? किसी बात, घटना, विचार या अनुभवों को हम डायरी में लिखकर यह सुनिश्चित करते हैं कि वह विस्मृति का शिकार न हो जाए, अर्थात हम उसको भूल न जाएं। तो यह डायरी लेखन जो है हमारी ज़िंदगी में बहुत ही उपयोगी है। अगला प्रश्न है, डायरी मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? तो डायरी मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। व्यक्तिगत डायरी, वास्तविक डायरी, काल्पनिक डायरी और साहित्यिक डायरी। अब प्रश्न संख्या 8 है, एनी फ्रैंक कौन थी? परिचय दीजिए। एनी फ्रैंक सन 1929 से सन 1945 के बीच की बात है। ये जर्मनी में पैदा हुई एक यहूदी लड़की थी। जब जर्मनी में नाजियों की सत्ता कायम हुई तब यहूदियों पर अत्याचार शुरू हो गए। तब यह परिवार के साथ एम्स्टर्डम चली गई, लेकिन वहाँ भी उन पर अत्याचार होने के कारण जुलाई 1942 से 1944 तक उसके परिवार को एक दफ्तर के गुप्त कमरे में छिपकर रहना पड़ा, जहाँ उसने नाजियों के अत्याचारों का अपनी डायरी में अनुभव के रूप में लिखा। मूलतः यह डायरी डच भाषा में लिखी गई है। बाद में अंग्रेजी भाषा में यह प्रकाशित हुई और इस डायरी का नाम है द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। तो बच्चों, ये थे इस पाठ के मुख्य प्रश्न, डायरी लेखन की कला। आने वाले चैप्टर्स के इसी तरह से वीडियोस पाने के लिए आप मेरे साथ बने रहें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।